हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की एक यूनिट कवर करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा प्लांट फिजियोलॉजी में 5 यूनिट आती है और पाँचों यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से नीट एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं। पहली यूनिट अपनी है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, बहुत ही ईजी और आसान टॉपिक है। देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है इसका, जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ। आप लोगों को पता होगा जाइलम जल खनिज लवण का परिवहन करता है और साथ ही साथ कुछ जैविक नाइट्रोजन और हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो अपना पहला ऑप्शन देखो, जल खनिज लवण कुछ जैवीय नाइट्रोजन और हार्मोन, तो अपना पहला ही करेक्ट होगा। और अगर आप लोगों को ये पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो अब याद रखना भैया 2022 में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है। फ्लोएम में शर्करा की गति दिशा कौन सी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा बाई डायरेक्शनल होती है, द्विदिशीय होती है। तो पहला ऑप्शन देखो द्विदिशागामी, तो पहला ही अपना करेक्ट होगा। कहाँ, सोर्स से सिंक और सिंक से सोर्स, तो इस तरह से द्विदिशीय फ्लोएम में शर्करा की गति होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो नीट 2018 का, रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती है। सबसे पहले मैं बात करूं किससे प्रभावित होती है, तो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर से रंध्र की गति प्रभावित होती है। O2 की बात करूं तो मैं ऑक्सीजन से नहीं होती है, या फिर होती है तो बिल्कुल नगण्य होती है। तो इसका जो अपना आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, रंध्रों की गति किससे प्रभावित नहीं होती है, तो ए O2 की सांद्रता से नहीं होती है, तो ए अपना करेक्ट जाएगा। इसके अलावा देखो हम लोगों ने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बात की थी कि फ्लोएम में शर्करा की गति द्विदिशीय होती है। इसके बजाय हम लोगों से पूछ ले जाइलम में जल की गति कैसी होती है, तो वो एक दिशीय होती है, यानी जड़ों से ऊपर तने वाले भागों में। तो जाइलम के रेफरेंस में जल की गति पूछे एक दिशीय, फ्लोएम में शर्करा की गति द्विदिशीय। क्लियर है। अगले पे चले। बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2017 में आया हुआ। शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, तो अपना कौन सा ए करेक्ट होगा। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है। नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो देखो जो स्टोमेटा है उसके दोनों तरफ जो है गार्ड सेल पाई जाती है, और गार्ड सेल जो है उसमें आप लोगों को पता होगा जब स्फीति दाब बढ़ता है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है, तो जो बाहरी पतली झिल्ली है उस पर बाहर की तरफ दबाव लगता है और वो बाहर की तरफ उभरती है स्फीति दाब बढ़ने के कारण, जिससे कि अंदर वाली जो मोटी भित्ति है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि इन गार्ड सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है उनमें सेल्यूलोज के जो माइक्रोफिलामेंट है वो अरीय रूप से विन्यासित होते हैं या तिर्यी रेडियल रूप से विन्यासित होते हैं, जो कि रंध्र के खुलने में सहायता करते हैं। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो। पहला देखो द्वारक कोशिका की बाहरी भित्ति संकुचित, संकुचन होने पर तो बंद होगा स्टोमेटा, तो ये गलत है। दूसरा है कोशिकाओं की स्फीति, द्वारक कोशिकाओं की स्फीति में कमी से नहीं अधिकता से स्टोमेटा खुलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो द्वारक कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज सूक्ष्म तंतुओं का तिर्यी विन्यास, तो सी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, द्वारक कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनको बाहर से विशिष्ट कोशिका घेरती है, जिन्हें हम लोग गार्ड सेल द्वारक कोशिका कहते हैं। और इन द्वारक कोशिकाओं को कम परिवर्तनीय अधिचरम कोशिकाएं घेरती है, जिनको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा ये सहायक कोशिका द्वारक कोशिका या फिर गार्ड सेल को आधार प्रदान करती है। तो अपना इसका आंसर डी होगा, सहायक कोशिका। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, एक लंबे वृक्ष की जाइलम वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने भार से नहीं टूटता, इसका कारण क्या है? तो देखो, जो प्लांट या पौधे हैं उनमें जो जल का नीचे से ऊपर तक स्थानांतरण होता है, उसके लिए 3 बल आवश्यक होते हैं। पहला ससंजन, दूसरा आसंजन और तीसरा पृष्ठ तनाव। ये तीनों जो बल है, इसके कारण जो है जल का स्तंभ अपने भार से नहीं टूटता और जल का सतत नीचे से ऊपर तक स्थानांतरण होता है। अब देखो, इनकी हम लोग बारी बारी कर बात करते हैं। ससंजन बल क्या है? ससंजन बल एक जल के अणु का दूसरे जल के अणु से आपस में आकर्षण जो होता है, यानी 2 जल के अणुओं के बीच आपस जो आकर्षण बल होता है वो होता है ससंजन बल। इसे हम लोग तनन शक्ति या तन्य शक्ति भी कहते हैं। दूसरा है आसंजन बल। आसंजन बल क्या है? जल के अणु और वाहिकाओं की जो भित्ति है उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उन्हें हम लोग आसंजन बल कहते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा बल है, जो वाहिका और वाहिकाओं में अन्य बल भी आवश्यक होता है, जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, ये भी जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर देखो कौन सा होगा? पहला है जल का तनन शक्ति। तनन शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ससंजन बल। तो अपना पहला ही करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो मूल दाब जो वो एक धनात्मक दाब होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो मूल दाब है वो जाइलम के रस में विकसित होता है। किस कारण? सक्रिय अवशोषण के कारण। तो मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? सक्रिय अवशोषण। कौन सा ऑप्शन है? डी, सक्रिय अवशोषण के कारण। तो डी अपना करेक्ट है। क्लियर है? और धनात्मक पॉजिटिव दाब होता है मूल दाब। अगले पे चले। अगला क्वेश्चन देखो अपना, नीट 2013 का क्वेश्चन है। कौन सा मानदंड संसाधित अभिगमन से संबंध नहीं रखता है? तो देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट, जिनमें पहला है सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण। दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण या संसाधित अभिगमन की बात करेंगे। और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण क्या है? इसमें देखो, किसी भी प्रकार की वाहक प्रोटीन काम में नहीं आती है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार अणुओं की गति होती है और एटीपी या एनर्जी का खर्च नहीं होता है। दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन या संसाधित अभिगमन या फिर सुसाध्य विसरण। इसमें क्या होता है? विशिष्ट चैनल प्रोटीन या वाहक प्रोटीन काम में आती है, जैसे कि एक्वापोरिन, चैनल प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, इस तरह की। और इसमें भी एटीपी का यूज नहीं होता है। और ये जो चैनल वाहक जो काम में आते हैं ये अत्यधिक पराग में होते हैं, एटीपी का यूज होता नहीं है। और जो अणुओं का परिवहन है वो किस तरीके से होता है? सांद्रता प्रवणता के अनुसार। ये था फैसिलिटेड डिफ्यूजन या संसाधित अभिगमन। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। उसमें भी वाहक प्रोटीन का यूज होता है, साथ ही साथ सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों का प्रवाह होगा और एटीपी खर्च होगी, क्योंकि एक्टिव है, सक्रिय है और सक्रिय में एटीपी खर्च होती है। तो हम लोगों से यहाँ संसाधित अभिगमन या फैसिलिटेड डिफ्यूजन से संबंध नहीं रखता है, वो बताना है। पहला देखो, विशिष्ट कला प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और ये जो प्रोटीन है उच्च चयनात्मक होती है, कुछ ही अणु को अपने अंदर से जाने देती है, तो उच्च चयनात्मक भी करेक्ट है। अभिगमन संतृप्ता होती है, बिल्कुल। डी दे रखा है ऊर्ध्व अभिगमन, यानी कि अपहिल। और अपहिल आप लोगों को पता होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, वहाँ एटीपी खर्च होती है अपहिल में। तो डी अपना गलत है। संसाधित अभिगमन या फैसिलिटेड जो है वो डाउन हिल होता है, अपहिल नहीं होता है, इसमें एटीपी खर्च नहीं होती है। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना 2011 का है और अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ही लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या है,
स्थलीय पौधे में द्वारक कोशिका, गार्ड सेल अन्य उपचरम या अधिचरम कोशिकाओं से किसके मौजूद होने में भिन्न होती है? तो देखो, गार्ड सेल जो स्टोमेटा के अगल बगल पाई जाती है और अधिचरम कोशिका जो अधिचरम पर उपस्थित होती है, इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं गार्ड सेल, तो गार्ड सेल या द्वारक कोशिका जो है वो सेम आकृति की होती है, जबकि जो अधिचरम कोशिका है उनकी आकृति अनियमित होती है, फिक्स नहीं होती है। दूसरा, गार्ड कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि अधिचरम कोशिका या उपचरम कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तीसरा, ये जो अधिचरम की कोशिका है ये शर्करा का निर्माण करती है। तो ये तीनों जो डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है गार्ड सेल और अधिचरम या उपचरम कोशिकाओं का। तो पहला देखो, कोशिका कंकाल में भिन्न होती है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट अपना जो डिफरेंस पड़ा है उनमें आया है, तो डी अपना करेक्ट है। क्लियर है? अगले पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि पोटोमीटर क्या काम करता है। अगर पता है तो कमेंट कर जल्दी जल्दी बताओ, वरना हम लोग बात करते हैं पोटोमीटर के कार्य की। पोटोमीटर जो है वो वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन करता है। और ये क्वेश्चन हम पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला देखो, नलिका के सिरे तथा पौधों के सिरे के बीच विभवांतर, नहीं। दूसरा, अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा के बराबर होती है, बिल्कुल। तो बी अपना करेक्ट होगा। वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन पोटोमीटर करता है और जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो ये है कि अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के बराबर होती है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर रखना ही है। इसके साथ साथ नीट में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किससे किया जाता है? तो पोटोमीटर। देखो, पौधों में स्टोमेटा रंध्र किससे खुलते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि स्टोमेटा जो है वो पोटेशियम आयन के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह के कारण खुलता और बंद होता है। जब दिन होता है उस समय स्टोमेटा खुलता है पोटेशियम आयन के अंदर प्रवाह के कारण। दिन के समय पोटेशियम आयन गार्ड सेल में जाएगा और स्टोमेटा को खोलेगा, और रात में पोटेशियम आयन का बहिर्गमन होगा, पोटेशियम आयन बाहर आएगा और स्टोमेटा जो है क्लोज होगा, बंद होगा। तो अपना इसका आंसर देखो कौन सा होगा? खुलता है पूछा है, तो पहला देखो पोटेशियम आयन के अंतर प्रवाह के कारण। बिल्कुल, दिन के समय पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जाएंगे और स्टोमेटा खुल जाएंगे, तो ए अपना करेक्ट है। क्लियर है? अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है अब अपना, वात रंध्र लेंटिकल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। गैसीय विनिमय, गैस का आदान प्रदान करना इनका कार्य होता है, तो सी अपना करेक्ट होगा, गैसीय विनिमय। उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो, जो पोटेशियम आयन की अभी हम लोगों ने बात की थी, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्फीति दाब की भी बात की थी। तो ये जो है मेनली अगर हम लोग बात करें तो गार्ड सेल जो है द्वारक कोशिका, उनमें स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर जाएगा वो बी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, आप लोगों ने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एब्सिसिक एसिड ABA, जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तनाव के अंदर पौधों में स्टोमेटा को बंद करवा देता है। तनाव के समय जब सूखे की कंडीशन होगी उस समय वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन है उनमें खुलना और बंद होना जो है वो स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो अपना क्वेश्चन है बी ही करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोएम लोडिंग किससे संबंधित होता है? तो आप लोगों को पता होगा
कि सोर्स के पास जो है शर्करा की सांद्रता बढ़ती है उस समय फ्लोएम लोडिंग होती है। तो फ्लोएम लोडिंग जो है वो शर्करा के बढ़ने से संबंधित है। तो फ्लोएम में शर्करा का बढ़ना फ्लोएम लोडिंग है। तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है इसके बाद अपना, ग्लाइकोलेट प्रेरित स्टोमेटा खुलते हैं। तो ये जो है ग्लाइकोलेट प्रेरित स्टोमेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में खुलते हैं। तो इसका जो है बी अपना करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, खनिज का निष्क्रिय अवशोषण निर्भर करता है। तो ये ताप पर निर्भर करता है। तो इसका अपना ए करेक्ट होगा और ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना, जब जल एक अर्धपरागमय झिल्ली से होकर गमन करता है तो निम्न में से कौन सा दाब उत्पन्न होता है? तो परासरण दाब उत्पन्न होता है ओस्मोटिक प्रेशर या ओपी। तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला देखो, सक्रिय अवशोषणकारी कोशिका का जल विभव होता है। तो देखो ऐसी कोशिका जिनमें सक्रिय अवशोषण चलता है उनका जल विभव हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं जल विभव की बात करूं तो जल विभव जो है किसी विलयन का, मान लो दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए का जल विभव अधिक है और बी का जल विभव कम है। तो जल की गति किधर होगी? अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर, यानी ए से बी की ओर। और ये हम लोगों को याद रखना है कि जल विभव जो है वो जल की गति को बताता है और जल की गति अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर होती है। इसके अलावा मैं डीपीडी के रेफरेंस में बात करूं तो लो डीपीडी या कम डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीपीडी और जल विभव नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से कवर करना है। दूसरी बात, इनके फॉर्मूले भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, ओस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर। दूसरा जो जल विभव का फॉर्मूला है वो होता है साई डब्ल्यू बराबर का साई एस प्लस का साई पी। क्लियर है? अगले पे चले। क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल के जल विभव व परासरण विभव होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो मैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है। क्या कहा? शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है और वो कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का जल विभव मैक्सिमम 0 होता है। इसके अलावा शुद्ध जल का परासरण दाब, परासरण विभव जो है वो भी 0 होता है। तो ए और ए अपना, ए में देखो क्या है? 0 0, जल विभव भी और परासरण विभव भी। तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पे चले। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना, जल विभव बराबर होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी जल विभव साई डब्ल्यू बराबर होता है साई एस प्लस का साई पी। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अपना, देखो किस में जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती है। तो देखो जो जल में उगने वाले पौधे हों उनमें जड़ जो है वो अविकसित होते हैं, उनमें जो है मूल डोम वगैरह नहीं पाए जाते हैं और जल का शोषण नगण्य करती है वो। तो जलीय पौधा देखो इनमें से कौन सा है? पहला है पिस्टिया, और पिस्टिया एक जलीय पौधा है तो इसमें जल का शोषण भी नगण्य होगा। तो ए अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपना, बिंदु श्रावण किसका परिणाम होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट प्रेशर मूल दाब के कारण बिंदु स्राव होता है। तो डी अपना करेक्ट होगा। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।